आप इतना शांत क्यों बैठे हो? और क्या भजन गाऊं? अरे, ये आप किस तरह से बात कर रहे हो? क्या हुआ? मेरे घर वालों से कोई गलती हुई है क्या? नहीं नहीं, गलती तुझसे या तेरे घर वालों से नहीं हुई। गलती मुझसे और मेरे माँ बाप से हुई है। क्यों? ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया? मेरी जो तुझसे शादी हुई है ना, वो बस एक कॉम्प्रोमाइज है। मैं उसे बस एक कॉम्प्रोमाइज ही मानता हूँ। समझी तू? क्या? कॉम्प्रोमाइज? मैं कुछ समझी नहीं। अभी बताता हूँ। मैं तुझसे कोई प्यार नहीं करता और न ही तुझसे प्यार कर पाऊंगा। मैं किसी और से प्यार करता हूँ। लेकिन जब आपके पापा हमारे घर पे आपका रिश्ता लेकर गए थे, तो उन्होंने कहा था कि मेरा बेटा आपकी लड़की से प्यार करता है। फिर आप ये कैसी बातें कर रहे हो? झूठ कहा है। झूठ कहा है तुमसे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो अलग बात है, जब तुम्हारी फोटो दिखाई थी तो मैंने कह दिया था कि हाँ, लड़की अच्छी है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और सुनो, मेरे माँ बाप चाहते थे कि मेरी शादी तुमसे हो, मैं नहीं। मैं किसी और से शादी करना चाहता था। और मेरी शादी तुमसे करना मजबूरी बन गई थी, क्योंकि मेरे पापा मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा तभी देते जब मैं तुमसे शादी करता। अगर मेरी शादी तुमसे ना होती तो मुझे प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं मिलता। इसीलिए ये एक कॉम्प्रोमाइज है। समझी तुम? तुमने पैसे और प्रॉपर्टी के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे नहीं नहीं, मैंने तुम्हारी कोई जिंदगी बर्बाद नहीं की। तुम चिंता मत करो, तुम्हें इस घर से नहीं निकालूंगा। तुम्हें 2 वक्त का खाना इस घर में मिलता रहेगा और तुम यहीं रहोगी साथ में। बस मैं तुम्हें प्यार नहीं दे पाऊंगा। उसके लिए तुम चाहो तो अपना कोई आशिक ढूंढ सकती हो, या बॉयफ्रेंड बना सकती हो, या जो भी तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड हो उससे संबंध रख सकती हो। मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। तुमने सबको अपनी तरह समझ रखा है क्या? हाँ, कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। चलो अच्छा है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। अब तो मैं भी नहीं चाहती कि इतनी घटिया सोच वाला इंसान मुझे पसंद करे। मैं चाहे जैसे भी हूँ, अपनी नज़रों में ठीक हूँ। और मैं तुमसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा कि तुम मुझे पसंद करो या तुम मुझे अच्छा मानो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो और क्या नहीं। कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इसलिए क्योंकि तुम एक मतलबी इंसान हो ना। मतलबी इंसान तो मैं हूँ, और हर इंसान को मतलबी होना चाहिए। काश कि तुम मतलबी होती, तुम्हारे माँ बाप मतलबी होते, तो हमारी शादी कभी नहीं होती। अब जब सारा कुछ बता ही दिया है, तो ये भी बता दो कि अब आगे क्या करना है। करना क्या है? तुम्हें यहाँ सोना है और मुझे बाहर। वैसे भी कुछ समय की बात है, जब तुम कहोगी मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। और हाँ, इतना भी निर्दयी नहीं हूँ मैं, तुम्हें कुछ पैसे भी दे दूंगा ताकि तुम दोबारा किसी और से शादी कर सको। बस। बस, पैसे हैं मेरे पास काफी। तुमने इतना कर दिया यही बहुत है। थैंक यू सो मच। बस ऐसे ही कुछ समय तक चलने दो। जैसे ही सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी, फिर जैसा तुम कहोगी वैसा ही करेंगे। एक काम करो, थक गई होगी, आराम करो, सो जाओ। मैं बाहर सो जाऊंगा। अरे, सुबह सुबह तैयार हो गए। कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, जा रहा हूँ ज़रा एक काम से। ठीक है, तुम बैठो, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, नाश्ते की कोई ज़रूरत नहीं है। बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बताओ। देखो, मैंने तुमसे रात बताया था ना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, किसी और से प्यार करता हूँ, और उसी से मैं शादी करना चाहता था। लेकिन मेरी शादी तुमसे हो गई। खैर, कोई नहीं। मैं तुमसे ये बता रहा हूँ कि मैं जिससे प्यार करता हूँ उसे मैं इस घर में लेके आ रहा हूँ, और आज से वो भी हमारे साथ रहेगी। और मैं चाहता हूँ इस बात से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम्म, मुझे क्या ही दिक्कत होगी। ठीक है फिर, मैं जा रहा हूँ, और दोपहर का खाना तुम बनाकर खा लेना, ठीक है ना? मैं शाम को आऊँगा,
उसी को लेकर। मम्मी पापा कब तक आएंगे? किसके? आपके और किसके? मम्मी पापा? वो यहाँ क्यों आएंगे? वो अपने घर में है। तुम्हें पता नहीं है, ये घर मेरा है, खुद की कमाई से खरीदा हुआ। इसमें सिर्फ मैं ही रहता हूँ। और तुम, यहाँ माँ बाप नहीं आएंगे। अगर तुम्हें उनसे मिलना है तो उन्हीं के घर जाना होगा। और हाँ, ये सब जो हो रहा है या ये सब जो चल रहा है, उस सब के बारे में किसी से कुछ मत कहना, बस कुछ समय तक। जैसे ही प्रॉपर्टी मिल जाएगी, तुम जब कहोगी मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। बस हाथ जोड़ रहा हूँ तुमसे, विनती कर रहा हूँ, तब तक अपना मुंह बंद रखना। सुनो, सुबह मैं जिस लड़की के बारे में तुमसे बता रहा था, वो ये है। मैं इससे प्यार करता हूँ। सुनो, तुम अंदर जाओ। और हाँ, तुम ये मत सोचना कि इसके आ जाने पर तुम घर में नौकरानी बन जाओगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि घर का काम तुम ही करोगी, ये नहीं। समझी तुम? अच्छा, तो ये है इनकी पसंद। मेरी तुलना नौकरानी से। और कहने का तरीका कितना अच्छा था कि तुम ये मत समझना कि अब तुम नौकरानी बन गई हो। रात के 11 बज गए और ये दोनों मार्केट से अभी नहीं आए। तो बोल रहे थे ना कि घूमने जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों कहीं और रुक गए। मुझे क्या मतलब, मुझे तो वैसे भी अकेले ही सोना है, सो ही जाती हूँ। सुनो, सुनो, उठो। अरे उठो भाई। सुनो, इस कमरे में मैं और ये सोएंगे, तुम बाहर जाओ। क्या? मैं बाहर जाऊं? लेकिन ये कमरा तो मेरा है ना। तुम्हारा है नहीं, तुम्हारा था, अब हमारा है। समझी तुम? तुम बाहर जाओ, ये और मैं सोएंगे आज से यहाँ, और तुम बाहर सोआ करोगी। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो तुम्हारे मन में आएगा किए जा रहे हो। चलो उठो यहाँ से, बहुत हो गया। अब लोग बहुत थक गए हैं, नींद आ रही है, तुम भी बाहर जाके सो। चलो। अरे उठो भाई, एक बार में सुन लिया करो यार। चलो। अब देख क्या रही हो, निकलो यहाँ से। और तुम, देखा, तुम कह रही थी ना कि तुम्हारी पत्नी के होते हुए हम लोग साथ में कैसे रहेंगे। निकाल दिया ना उसे कमरे से बाहर। अब तुम और मैं, आ जाओ। अरे सुन, मेरे लिए एक कप चाय बना के ला जरा। जा जल्दी, मेरा मुंह देखती रहेगी अब। अरे जल्दी लिया चाय। ये लो। अच्छा सुन, मेरे कपड़े रखे हैं, उनको धुल देना। और हाँ, मशीन में मत धुलना, हाथ से धुलना। मशीन में क्यों ना धुलूं? नहीं भाई, वो खराब हो जाएंगे कपड़े। ठीक है। अब खड़ी रहेगी, जा।
अरे तुम अभी तक सोई नहीं? नहीं, अभी नींद नहीं आ रही थी मुझे। आपको तो पता है मुझे आपके बगैर नींद नहीं आती है। अच्छा सुनो, ये कुछ पैसे हैं, ये संभाल के रख लो। अच्छा ठीक है। भले ही वो मेरी पत्नी है, लेकिन मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता। और तुम तो मेरी जान हो। आप यहीं बैठो, मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। और इनको संभाल के रख देना, मुझे सुबह चाहिए ही है। ठीक है। लो, दूध पी लो आप। थक वैसे- गए? हाँ, थक तो जाता ही हूँ। वैसे एक बात बताओ, तुम खुश तो हो यहाँ मेरे साथ? हाँ, मैं खुश तो हूँ, लेकिन वो चुड़ैल मुझे बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल भी। देखो, अभी हमें कुछ नहीं कहना है, शांत रहना है। एक बार सारी प्रॉपर्टी मेरे हाथ में आ जाए, फिर उसके बाद मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा। वो मना करेगी तब भी। लेकिन वैसे देखा जाए, वो दिल की इतनी भी बुरी नहीं है, दिल की अच्छी है वो। अच्छा, तो अब वो तुम्हें अच्छी लगने लगी? अरे नहीं, मतलब इतने दिन साथ में रहते हैं तो पता चल ही जाता है कि व्यवहार, आदत, रहन सहन, यही सब तो व्यक्ति का नेचर होता है। तो अच्छा है उसका। वैसे बुरा तो तुम्हारा भी नहीं है, अच्छा तो तुम्हारा भी है। बस बस, मक्खन मत लगाओ अब मुझे। अच्छा ठीक है बाबा, चलो सो जाते हैं। ठीक है। अरे ये कहाँ है? अच्छा, बाहर। अरे महक, महक कहाँ हो तुम? महक, सुनो, हाँ, तुमने महक को देखा? पूरे घर में देख लिया, कहाँ है, मिल ही नहीं रही। कहाँ है? क्यों, क्या हो गया? अरे यार, मेरा फोन भी नहीं मिल रहा है। मुझे अर्जेंट निकलना है, मैंने रात उसको पैसे दिए थे रखने के लिए। अच्छा, अब समझी कि सुबह 5 बजे क्यों निकल गई वो यहाँ से। चली गई वो? हाँ, वो तो चली गई। और पता है मुझसे क्या बोल रही थी? क्या? कि मुझे बहुत अर्जेंट मीटिंग में जाना है। अरे यार, मेरा फोन भी ले गई वो। और क्या बोला तुमने, पैसे दिए थे रखने के लिए? अरे हाँ, रात में उन्होंने उसे बहुत सारे पैसे दिए थे रखने के लिए, मुझे सुबह किसी को देने थे। अच्छा, अब समझ में आया। वो तुमसे प्यार नहीं करती थी, वो तुम्हारे पैसों से प्यार करती थी। तभी तो पैसे देखते ही लेके भाग गई ना। वैसे एक बात तो है, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी पसंद की। क्या पसंद थी तुम्हारी, चोर? हाँ, चलो अच्छा है। वो कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। तुमने अपने माँ बाप को धोखा दिया, मुझे धोखा दिया, और तो और मेरी फैमिली को धोखे में रखा, तो तुम्हें तो धोखा मिलना ही था। वैसे मतलबी इंसानों के साथ होना भी ऐसे ही चाहिए, है ना? सही कहा ना मैंने?
यार महक मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है?